वैसे तो हम अक्सर ही मेहमानों का बता देते हैं प्रोग्राम के आगाज में कि आज हमें कौन ज्वाइन करने वाला है, लेकिन लिटरली दूसरी दफा हुआ है एक्चुअली कि हमारे रिसेप्शन से हमें फोन आना शुरू हो गए हैं कि आपके पास माया अली आ रही हैं, तो वो लोगों ने डेरा डाल दिया है वहाँ पे। माया आ रही है और पीछे फैंस आ रहे हैं। माया क्यों है, वहाज क्यों है, तलहा क्यों है, ये आपको बता देते हैं। 1971 की जंग से मुताल्लिक तारीखी और सबक आमोज ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गई की 14वीं और आखिरी किस्त आने वाली है दिस संडे 8 बजे जियो टेलीविजन पर। और क्लिप्स भी बीच में देख लेना, थोड़ा सा रिफ्रेशर हो जाए लोगों के लिए। मैं क्या मुल्क को संभालूं या तुम्हें देखूं? किस तरह की सफाई में तुमसे क्या बात करूं? मुल्क से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत की पड़ी है। उस दिन जो कुछ हो तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन आज सोनिया दरवाजा नहीं खोलना। कौन? भाई अच्छा, ये ट्रेलर बाय द वे आखिरी किस्त का था। आखिरी किस्त का ट्रेलर है। अब सोनिया अपनी ज़िंदगी का फैसला किसके हाथों में सौंपती हैं या क्या फैसला करती हैं, ये भी आखिरी किस्त में पता लगेगा या उससे पहले पता लग गया? वैसे ये हम इन सबसे लोगों से पूछ लेते हैं। इंट्रोड्यूस तो कराएं। तो माया इज सिटिंग ऑन माय राइट। माया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, यू लुकिंग बाय द वे लवली। वहाज हमारे साथ हैं, वहाज अली और तलहा जहूर, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। और ये भी हम याद कराते हैं आपको कि हम इनसे पहले भी बात कर चुके हैं, लाइक अ फ्यू वीक्स बैक, और हमें इतना मजा आया था और इन्होंने वादा किया था व्हेन दे आर इन कराची दे विल बी विद अस इन दिस स्टूडियो एंड दे आर हियर। लेडीज फर्स्ट, माया, आर यू एक्साइटेड कि लास्ट एपिसोड और बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिला है और लास्ट में लोगों को इंतजार है ना कि आपने क्या फैसले करने हैं? तो एक्साइटेड तो नहीं, आई थिंक मैं थोड़ी उदास हूँ क्योंकि अब सोनिया को खुदाफिज कहना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स लोग बहुत मुझे कह रहे हैं कि अच्छा फानिया बेसिकली जो अब तलहा का कैरेक्टर नेम है फ़ारूक, सो फ़ारूक एंड सोनिया फानिया, एंड देन जो वहाज का कैरेक्टर है रूमी उसके साथ सोमी, तो मुझे कहते हैं सोमी से होना है या फानिया होना है। ये हैशटैग टर्म्स है ना इंस्टाग्रामर्स वाले। वैसे आई मस्ट कन्फेस कि मैंने भी सबसे पहले यही पूछा था आपसे आते कि आपकी डिसीजन क्या होगी, लेकिन आई डोंट थिंक यू आर शेयरिंग, आर यू? क्या बताऊं कि थोड़ा सा हिंट वो बता देंगे। आई थिंक रूमी ज्यादा एक्साइटेड है बताने के लिए, तो फिर जवाब भी यही है। नहीं अभी आई थिंक लास्ट एपिसोड जो होगी उसमें बहुत कुछ जो सवाल है वो पता चल जाएगा। अच्छा माया, आपसे तो पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन आपसे भी पूछेंगे। एक सवाल उनसे कर लूं फिर आपकी तरफ आता हूं। सारे उनसे करते, सारे नहीं उनसे करने वाला भाई। क्रिटिकली एक्लेम्ड, बहुत मुश्किल है ये शो बहुत सारे लोग जब इकट्ठे बैठते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने इसको ब्रेक में भी कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ टफ वन फॉर मी एज वेल, क्योंकि हमें बिला वजह हंसी आना शुरू हो जाती है और दिल चाह रहा है कोई और बात बैठी तो माया मुझे बताएं कि क्रिटिकली इस ड्रामे को बहुत पजीराई हासिल हुई। ट्विटर पे माशाल्लाह आप लोग ट्रेंड कर रहे होते थे हमेशा जब भी ये एपिसोड ऑन एयर जाती थी। व्यूअरशिप एक तरफ, लेकिन वो लोग जो इस आर्ट को, स्टोरी टेलिंग के आर्ट को समझते हैं और वो जो बड़ा तनकीदी निगाहों से देखते हैं हर प्रोजेक्ट को जो टेलीविजन स्क्रीन पर आता है, उनकी तरफ से इतनी पजीराई मिलना कैसा लगा? ऑफ कोर्स अच्छा लगा, और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं सोच नहीं रही थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जब आप काम कर रहे होते हो और आपको पता होता है कि आप डिफरेंट काम कर रहे हो, जो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे डिफरेंट है, तो फिर आपको ये भी होता है कि अच्छा अब लोग देखेंगे। रिस्क भी होता है, रिस्क होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको थोड़े आइडिया हो जाते हैं। स्पेशली डायरेक्टर हमारे हाइसम हुसैन, उनके हाथों में काम होना और उनके पास जाना वो इटसेल्फ एक अच्छी चीज़ होती है। सो हम लोगों को पता था कि अगर ये लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं, लोगों को सर्टनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा लगा बिकॉज़ इट्स डिफरेंट देन एनीथिंग एल्स ऑन स्क्रीन राइट नाउ। मैं इसमें ऐड करूँगा एक चीज़ के हिस्ट्री पे प्रोजेक्ट था, एक डार्क प्रोजेक्ट था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि रिलेशनशिप्स पे भी था, तो आई थिंक वो उस चीज़ से लोगों ने बहुत कनेक्ट किया और एंगेज हुए। आपके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो है ना वो जुबान ज़दे आम हुए एज इन ड्रामा इटसेल्फ। एक होता है ना ड्रामे का टाइटल मशहूर होना, सोनिया, फारूक और रूमी की कहानी मशहूर हो गई है ड्रामा। सो वो एक आपकी कामयाबी मैं सर्टनली इसे तसव्वुर करूंगा। तो वहाज व्हेन यू साइंड अप दिस प्रोजेक्ट और आपका एक पर्टिकुलर एक्सेंट भी है, हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलरली? फिर दूसरा, अब जब इतनी पजीराई मिल रही है, कमर्शियल प्रोजेक्ट तो आप सब लोगों ने बहुत सारे किए हैं, उसमें तो लोग आपको चाहते ही हैं, आवाम पसंद करते ही हैं, लेकिन वो लोग जो बड़ा क्रिटिकल निगाहों से देखते हैं उनको एज एन एक्टर अपने आप को मनवाना, ये आपके करियर में क्या माइलस्टोन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एंड आई थिंक कि कमर्शियली भी हमें फ़ायदा ही हुआ है सबको, क्योंकि जो कहानी इसमें है रिलेशनशिप्स पे वो बहुत ज़्यादा रजिस्टर हुई है। और व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो इसकी कैरेक्टर की और कहानी की अच्छी बात ये थी कि नॉर्मली जब हम
देखते हैं पढ़ते हैं स्क्रिप्ट्स और ड्रामों में, तो किसी भी एक इंसान का कैरेक्टर आग 2 या 3 इंसान के साथ, 2 या 3 कैरेक्टर्स के साथ होता है। लेकिन इसमें चाहे वो तलहा का कैरेक्टर हो, चाहे वो मेरा कैरेक्टर हो, चाहे वो माया का कैरेक्टर हो, सबके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्क था। मेरा माया के जो वालिद बने हुए थे उनके साथ, मेरा नादोबाजी के साथ, मेरा अपने भाई के साथ जो कैरेक्टर आर्क था वो एक डिफरेंट था। उसमें कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें रिलेशनशिप था, उसमें मोहब्बत थी, प्यार था। तो हर एक के साथ कोई भी जो भी कैरेक्टर आर्क्स थे बाकी रिलेशनशिप्स के साथ वीक नहीं था। और ये सिर्फ मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं था, ये तलहा के, हम सब के कैरेक्टर्स, मल्टीपल शेड्स ऑफ एवरी कैरेक्टर। वो वहाँ पर वैसे नहीं था, उसका कोई रीजन था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग आपके उस कैरेक्टर के साथ रिलेट करें। अच्छा, तलहा का सबसे मुझे लगा कि तलहा का तो रोल इसलिए भी था बिकॉज जो कहानी जिन्होंने लिखी है वो उनकी कहानी है जो आप बने हुए हैं, वो प्ले आप कर रहे हैं, जो कैप्टन फारूक का रोल है। तो बल्कि आई हैड अ चांस टू स्पीक टू हिम एज वेल। जब आप लोगों से बात हुई तो उसके बाद में मेरी उनसे राइटर से भी बात हुई, बिकॉज आई वाज सो फैसिनेटेड कि ही हैज लिव्ड इट। बाकी तो हम सारे तो अदाकारी कर रहे हैं, तो वो जो आपकी उनसे मुलाकात हुई, कोई नुआंसेस कुछ आपने उनसे सीखा, उनकी सेंस जो आपने फिर पोर्ट्रे की अपनी एक्टिंग में, अपने इस कैरेक्टर में? बिल्कुल, उनसे मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जो मुलाकातें हुई हैं वो अब देखें इस टाइम को जो गुजरा है वो 1971 की बात है। स्टिल 50 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो टाइम और वो ट्रॉमा और वो जो मोहब्बत, वो चीज़ों से वो गुजरे हैं, वो अभी तक भूल नहीं पाए। इवन के वो एक दफ़ा तो बैठे हुए थे मेरे साथ, तो डिस्कशन हो रही थी अबाउट सोनिया और उस टाइम की, तो उन्होंने उनकी आंखों में आंसू आ गए। इवन कि जब मैंने फील किया उस चीज़ को तो हम इकट्ठे बैठ के रोए। तो अभी भी वो उसी चीज़ में, और अभी भी वही आपकी इस बात से हमें इस ड्रामे की एंडिंग समझ आ गई है वैसे कि सोनिया कहाँ जा रही है, तो थोड़ी सी ये बात आपकी निकल आई। चलिए बात क्या, अच्छा भाई वो सलाह स्टार स्ट्रक, क्योंकि इनका टेलीविजन का वैसे अदाकारी के माशाल्लाह माहिर हैं, थिएटर इन्होंने बहुत किया, लेकिन टेलीविजन पर जब इन्हें पता लगा कि इतने ज़बरदस्त स्टार्स के सामने इन्होंने अदाकारी करनी है, तो वो स्टार स्ट्रक कैसा था इनके लिए, सारा एक्सपीरियंस, बाकी लोगों के तजुर्बात भी इनसे पूछेंगे। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, हमारे साथ है स्टार कास्ट ऑफ जो पिछड़ गए, माया अली वहाज अली, तलहा चहूर। और तलहा से हम पूछ रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि व्हेन ही वाज ऑफर्ड दिस ड्रामा, और हर कैरेक्टर ने, हर मुख्तलिफ अदाकारों ने हर कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया और उसके बाद ये हीरे जो हैं हमारे सामने आए। सो तलहा, वर यू लाइक स्टार स्ट्रक जब आपको पता लगा कि हाशिम हुसैन साहब ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं और वहाज हैं, और माया आपसे बहुत सीनियर भी हैं, सुपरस्टार भी, फिल्में कर चुकी हैं, शी इज अ फिल्म स्टार, मतलब ये तो डिफरेंट हो जाता है। डेफिनेटली ये बात आपको प्लीज वहाज को भी कहनी चाहिए। मैं कहूंगा इनकी बारी आने दें। बिल्कुल, जब ये कैरेक्टर मिला तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और ऑब्वियसली जब माया अली थी सामने दिन आज थे, और मतलब कि बड़ी दोबारा कास्ट, लाइक अदनान जाफर भाई थे, नादिया जमील साहिबा थी, फिर इसी तरह साजिद शाह साहब थे, मैंने ऑलरेडी आपका नाम ले लिया ब्रो, दोबारा ले वहाज अली थे। तो इन लोगों से बहुत सीखने को मिला मुझे, और कोई प्रेशर भी था? नहीं था ना, ऐसे नहीं था, बिकॉज यू सो गुड एट योर क्राफ्ट कि आपने, और ये थिएटर आपको लगता है कि उस वो वजह बनी क्योंकि थिएटर में हमें ये इसकी बाकायदा वर्कशॉप दी जाती, सिखाया जाता कि जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो फिर वो होता है कि आपने अपना 100% देना है और आप अपना अच्छा दें। तो आप लोग, आप दोनों इनको एज अ यंग आर्टिस्ट, न्यू कमर, जूनियर तो मैं नहीं कहूँगा, एज अ यंग आर्टिस्ट, न्यू कमर के तौर पर ले इजी लिया हुआ था आपने? और जब बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है अब्दुल्ला, जब हम कोई भी कैरेक्टर कर रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, तो उतने ही नए होते हैं जितना कोई और होता है। That's a बहुत इंटेलिजेंट जवाब दे रही हैं आज माया, माशाल्लाह। मैं आज सीख के आई थी। वेरी नाइस। लेकिन आज दे रही हैं। तलहा जब आए सामने, हमारा एक सीन था और मैं अपने आप में थी कि मैं अच्छा करूँ, नहीं ऐसा कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना था कि मैं परफॉर्म अच्छा कर दूँ। और मुझे नहीं पता था तब तक कि ये माशाल्लाह थिएटर एक्टर है, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, और इनकी परफॉर्मेंस के बाद लगा भी नहीं मुझे कि इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। आई एम श्योर किसी को भी नहीं लगा कि इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। इवन वहाज के साथ मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, बट मैंने वहाँ से इतना कुछ सीखा, मतलब एज अ फ्रेंड, मैं एज अ पर्सन इनको जानती थी, बट एज एन एक्टर मैंने इनसे इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिटेल में ये काम करते हैं, तो इनसे सीखा। आगे हालांकि ये तो सर्टेनली जूनियर भी हैं आपसे, तो वहाज से भी पूछ लेते हैं ना कि वहाज आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट से आपने क्या सीखा? बावजूद मैं सिखा रहा था,
देखें। अच्छा, यानी कि आप देखें हालात सेट के इतने खराब थे कि ये सिखा रहे थे। अच्छा, सेट की आपने बात करी दी है कि यू गाइस हैव शॉट एट सम ब्यूटीफुल लोकेशंस जो कि लिटरली दे वर अ ट्रीट टू वॉच ऑन स्क्रीन। सो कैसा रहा इन तमाम जगहों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि आम आदमी की तो एक्सेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती ना इन लोकेशंस पे। आई थिंक इसने बहुत ऐड ऑन किया परफॉर्मेंसेस में, कहानी, स्टोरी टेलिंग में, और जिस तरीके से सिर्फ अच्छी जगह का होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अच्छी जगह को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया कहानी में, आई थिंक डायरेक्शन कमाल की रही है सर्टेनली, और विजुअल स्टाइल इतना अच्छा था कि उसने ऐड ऑन ही किया है, एक सपोर्ट दिया है कहानी को। तो बहुत सारे सीन्स में आप सुना है कि जज्बाती ड्रामा है, इतने जज्बाती हो गए कि आपने कहा कि आप लोग कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था आपके साथ? क्या गिर गए थे आप लोग? सिर्फ हम एक सीन को यादगार बनाना चाहते थे। यादगार बनाना चाहते थे। मुझे कहा था सीन, वो लास्ट एपिसोड में सीन आएगा, और सीन करने से पहले मुझे आके वहाज कहते हैं कि माया हम इस सीन को ऐसा बना दें कि अमर हो जाए। अच्छा, क्या करना होगा? सिर्फ भागना ही तो था मुझे इनके साथ, और मैं भाग रही हूँ और एकदम से मेरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि मैं ऐसे गिर रही हूँ। और मतलब माशाल्लाह दोस्ती इतनी अच्छी निभाई कि उन्होंने हाथ भी नहीं छोड़ा मेरा गिरते हुए, खुद भी गिरे, मुझे भी गिराया, और मुझे गिराया। मैंने कहा फिर अमर तो हो ही गया। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि माँ मैंने इसलिए किया क्योंकि हम कभी कोई इंटरव्यू दें तो हमें बस बात तो करनी है। कितनी जल्दी वो मौका भी आ गया, क्या वही फाइनल कट टेक रहा? वही फाइनल था। उन्होंने कहा ओके अब हम नेक्स्ट की तैयारी करेंगे। तो नेक्स्ट में तो आप जख्मी हो चुके होंगे ना? आप वो जख्मी थे हम लोग। मतलब यानी किसी चीज को यादगार बनाने के लिए गिरना जरूरी हो गया था कि हमें कुछ लोड करना पड़ेगा। सोचा था बिल्कुल, बट जस्ट हैपेंड। बट आई विश आप कोई उस टाइम पे कोई और ही बात कर लेते तो पूरी हो जाती है, मगर अमर तो हो गया। अच्छा, तो डू यू गाइज थिंक नाउ, बिकॉज इतना आइकॉनिक प्रोजेक्ट कर लिया है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसमें, और ये डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी है बिकॉज नॉट अ लॉट हैज़ बीन स्पोकन अबाउट दैट टाइम, तो इसलिए लोगों के जहन में एक रह जाएगा, एक स्टोरी चल पड़ेगी क्योंकि ओ दिस इज़ व्हाट हैपेंड। ऐसे प्रोजेक्ट्स वंस इन अ वाइल आते हैं, या हाउ डू यू सी नाउ? आपकी कंसंट्रेशन होगी हिस्टोरिकल फिक्शन पे ही हम बात करेंगे, या हिस्टोरिकल एलिमेंट होना चाहिए? कोई भी ऐसी कहानी जो किसी भी तरीके से बेहतर प्रेजेंट हो जाए, और जिसमें हम सोसाइटी को कुछ ऐसी चीज़ बता दें जो पहले उनके लिए उस तरह से नहीं सामने आई, तो उस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट हो मैं तो इंटरेस्टेड हूँगा। एंड आई एम श्योर कि माया और तलहा भी होंगे। और अब बहुत तब्दील हो गया ज़माना, हमें एक हमारे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्टर्स, और हम कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबल कहानी को नहीं टेकअप कर सकते जिस पे हम सोसाइटी को कुछ दे ना सकें। अच्छा, but that's very conscious of you because there is a lot of work being done जिसमें कोई consciousness नजर नहीं आती हमें आर्टिस्ट की तरफ से। It's good on you and very responsible of you. मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ आर्टिस्ट का काम नहीं होता, ये एक प्रोडक्शन का भी काम, प्रोडक्शन हाउस का भी होता है, और आर्टिस्ट का काम होता है जाके सिर्फ काम करना। और बहुत कम लोग ऐसे ब्लेस्ड होंगे जो उसको पिक एंड चूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, राइट? हर एक का ब्रेड एंड बटर है ये, सब लोगों ने अपने घर चलाना है, so certain options नहीं है। और मैं किसी एक्टर को ब्लेम नहीं करूंगी कि उसने ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी आती है और वो अच्छी होती है वो लोगों को नजर आ जाती है। तो कि इसमें क्या ये होगा आफ्टर वर्किंग सो मच ऑल ऑफ यू के बना कौन रहा है, मतलब बैकग्राउंड में लोग कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल आई थिंक कुछ भी चल जाता है। आपके सामने बहुत से प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन वो चल जाते हैं। ऑडियंस जो है ना, और शायद एक्टर को भी नहीं पता होता क्योंकि यू नो कोई आपको भी उठ के कह सकता है, आपको भी कह सकते हैं भाई आपने भी तो वो किया था या वो किया था, और शायद हमने किए हैं अपने, और आप अपने काम से ही सीखते हैं। एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हमारे पास बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन हर चीज़ एक मतलब अच्छी बन जाए ज़रूरी नहीं है। ट्रू। और बुरी क्या लग जाए पता नहीं। मेरा अब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप भी कुछ बोल सकते हैं ऐसे। बोलो आप। नहीं आप पहले आप बोले। नहीं आप बोलने तो फिर वो बोलेंगे। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, डायरेक्टर पे सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, आपने तो सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर पे डाल दी, क्योंकि एक अगर आपके पास एक वीक स्क्रिप्ट है तो उसमें से मोमेंट को क्रिएट करना एज एन एक्टर नहीं कर सकते आप। नो बट बहाद आई डोंट एग्री, बिकॉज मुझे लगता है कि कंटेंट आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कंटेंट इज द किंग। अगर कंटेंट स्ट्रांग नहीं है तो डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर एक स्ट्रांग कंटेंट एक वीक डायरेक्टर को आप दे दें, वो कभी भी वैसे नजर ही नहीं आएगा। बट एक मजबूत कहानी का भी एट द सेम टाइम होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है कैप्टन ऑफ द शिप के ऊपर। जिस तरह वो कोई सैलाब आता है या कोई तूफान आता है, अपने सेलर्स को बचाता है,
और ये बिल्कुल बात मैं इत्तेफाक करता हूँ वहाज भाई से कि जिस तरह डायरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी तरह हाइसम भाई ने हमें एज आ वो जिस तरह कैप्टन ऑफ द शिप सेलर्स को बचाता है, तूफान आ जाए कोई आ जाए, तो उस तरह उन्होंने एक कैरेक्टर के ऊपर काम किया है। और आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रोजेक्ट है ये कि जिसकी एक लाइन भी आई है वो भी रजिस्टर्ड हुआ है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक आप लोग सोनिया क्या चाहती हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट सर्टेनली। अच्छा, एक सवाल जो कि अभी तो खैर हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे तो ज़रूर पूछना, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स हम किसी एक्टर के साथ मंसूब कर देते हैं कि देखो इसके हमेशा बड़े अच्छे रोल होते हैं, तो व्हाट्स द की, हाउ डू यू पिक द राइट, यू नो, कि आपको इतने ज़्यादा ऑफर्स आती होंगी, तो कैसे चेकलिस्ट होती है जिसको आप देख के आप करते हैं कि आपने पिक करना है, चूज करना है। माया एक बहुत बड़ी फिल्म कर चुकी हैं या करने वाली हैं, और बाकी इन लड़कों का क्या है प्लान सिविल स्क्रीन पे आने का। अभी तो ये हमारे घर की टीवी स्क्रीन की जीनत बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ही हैज जस्ट स्टार्टेड हिज करियर। वन ऑफ दोस टाइम्स जब हमारी ब्रेक्स जो है ना डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। माया अली, वहाज अली, तलहा चहूर इज विद, मैं इनको दावत दे रहा था, मैंने कहा मेरी बच्ची की मुंह दिखाई ड्यू है इनके, तो मैंने याद दिला जो बता देते हैं, मैंने याद दिला दिया। यहाँ बहुत घर घरस्ती की बातें हो रही हैं, कुछ मिलने जुलने की भी टाइमिंग आप लोगों ने सेट कर ली है। जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत कम है। ये ज़रा एक जो सवाल होता है लोगों का कि एक एक्टर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लेता है, फिर बाकी लोगों से ये क्वेश्चन होता है कि जी आपने क्यों नहीं पिक किया। सारी चीज़ें सारों को ऑफर होती हैं, हाउ डू यू पिक योर प्रोजेक्ट कि ये बहुत डिफरेंट है और ये मुझे नहीं पता आज कितना एग्री करेंगे कि नहीं, बट सब चीज़ें सबको ऑफर नहीं होती। सब ने ना एक आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, बट कैंप होते हैं, सबके फेवरेट्स होते हैं, बेसिकली सबके फेवरेट्स होते हैं, राइट? तो आपने वो एक स्टैंप लग जाती है उन पे कि इनको ये वाली चीज़ें देनी और यही कर सकते हैं और ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अनफेयर बात नहीं है। इवन जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो लोगों को लगता था कि मैं बबली डबली कैरेक्टर्स ही कर सकती हूँ, एंड देन फिर मैंने मनमाइल किया, उसमें अब इतना रोई, उसके बाद सबने कहा ये रो ही सकती है, और फिर मैंने तीफा की, फिर मैंने परेहट लव की, फिर ड्रामा किया। अच्छा, ये तो रोती रहती है। आई थिंक लोगों को नहीं समझ आ रही है, हमें लोगों की समझ नहीं आ रही। लेकिन यू हैव टू डू एवरीथिंग टू शोकेस आपकी अपनी, मतलब आप अपने आप को एज एन एक्टर भी आप लॉक नहीं कर सकते ना, आपको हर चीज अपनी बतानी चाहिए कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी। तो व्हिच वुड आल्सो मीन वहाज एंड तलहा कि आपको वो कैंप्स के साथ यू हैव टू अगर आप किसी कैंप का हिस्सा नहीं है तो आपके क्या चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के इंडस्ट्री में? इन माय केस गॉड हैज बीन काइंड इनफ, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो डिफरेंट थे और ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी मेरी तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से था कि वो मिलते गए। और अच्छी बात ये थी कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था उनको क्राफ्ट का पता था, तो उन्होंने मुझे वो, मैं सेफ जोन में रहा कि परफॉर्मेंसेस निकलती नहीं, लोगों को पसंद आता रहा। और एक चीज़, एक आर्क जो था, एक एक्टर का जो आर्क होता है कैरेक्टर्स को लेके, वो ज़रा डिफरेंट रहा। अच्छा, आप, मैं कल फजीला काजी साहिबा का वो एक सोशल मीडिया पे उनका क्लिप वायरल हुआ है, बिकॉज यू नो फेवरेट्स की बात हो ही रही थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे आपको क्राफ्ट की कदर करनी चाहिए। डू यू रियली थिंक कि हमारी इंडस्ट्री अब उतनी डेवलप हो गई है कि हमारी यहाँ सिर्फ क्राफ्ट की कदर है? देखें, ये एक सेल्फ बिलीफ की बात है। ये मैंने हमेशा बात की है कि जो टैलेंट होता है वो पानी की तरह होता है, अपना रास्ता बना लेता है। उसके लिए किसी का दोस्त होना जरूरी नहीं है। दोस्त होना जरूरी नहीं होता। जहाँ तक फेवरेटिज्म की बात आती है, माया डजंट सीम टू एग्री विद यू, आई थिंक। फेवरेटिज्म हर इंडस्ट्री में वहाज कम ऑन, मतलब थोड़ी बहुत दोस्ती बिल्कुल होती है, फेवरेटिज्म बिल्कुल होता है और कभी कभी उससे नुकसान भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है डायरेक्टर का और एक्टर का, तो फिर वो लोग चाहते हैं, वो कंफर्ट जोन होती है, उसे फेवरेटिज्म। अच्छा तलहा, आपको तो ऑब्वियसली क्योंकि आप जरा रिलेटिवली न्यू हैं, देन तो आपको तो ये फैसले करने कठिन फैसले। तो ये हाउ आर यू फाइंडिंग इट कि फैसला करना कि अब मैं इतना जबरदस्त एक कर चुका हूँ सीरियल के, द नेक्स्ट वन हैज टू बी इवन बेटर देन दिस, तो ये मुश्किल है फैसला करना, क्या करूँ? मुश्किल है अब क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि अल्लाह इससे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दे देगा, क्योंकि बस था कि अच्छा होगा, लेकिन इतना नहीं था कि बहुत ज़्यादा वज़ीराएं मिल जाएगी और फिर आगे आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप इससे बेहतर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसके बराबरी का। मेरा ख्याल है आपको सोचना चाहिए था, मतलब लुक एट द पीपल अराउंड यू, आप किनके साथ, किन डायरेक्टर के साथ है, आपको तो बड़ा सोचना चाहिए था। आपने सोचा क्यों नहीं था? लेकिन नहीं, क्यों नहीं था कि अभी भी टाइम है, वो कहाँ जा रहा है? वो सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट को इतनी इज्जत मिल जाएगी, वो ये कह रहे हैं, मैंने ये सोचा नहीं था। मैंने अपने कैरेक्टर के लिए नहीं सोचा था। नहीं, वंडरफुल, माशाल्लाह, यू हैव डन जस्टिस टू योर प्रोजेक्ट और उसका सिला आपको मिल रहा है। माया, यू डूइंग अ फिल्म विद द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री, शुएब मंसूर साहब के
साथ। आपने फिल्म कर ली है, करने कंप्लीट हो। वंडरफुल। सो हम आपको बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर दोबारा देखने वाले हैं। डेफिनेटली इंशाल्लाह। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और कोई आपकी मूवी आ रही है, जल्दी से हम बता देना, हमने लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन देनी है। नहीं आ रही। नहीं आ रही। Everybody who's watching us, Wahaj is willing to do our film. Please इन्हें अच्छा script offer करें। I just want to do good script, which a film हो, OTT हो, TV हो। See, you stand corrected. OTT भी, OTT is, you know, वो भी एक बड़ा। अब तो OTT तो। So OTT में अभी तक आपका इत्तेफाक हुआ कुछ करने का? Not really, क्योंकि हमारे पास एक ही OTT प्लेटफॉर्म है और वो बहुत कम है, बाकी जगहों पर हमें जगह नहीं मिलती। नहीं तो I'm sure आपको जगह मिल जाएगी जल्द, because अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रोजेक्ट होगा तो हो ही जाएगा। अच्छा स्केल सेट हो रहा है वहाँ पे और उसको मैच करने की सब कोशिश करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। Which is amazing because हर किसी को काम करने का मौका मिल रहा है, because जितने प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा काम होगा। Thank you so much guys for doing what you're doing. Thank you Talha and good luck for your। अभी तो माशाल्लाह you have a very long way to go। आपने बहुत अच्छा काम किया वहाज। आपने अगेन अपने आप को प्रूव किया कि आप अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं, जैसे अदाकारी के पीछे पड़े, तो आप उसको कितना ज़बरदस्त कर सकते हैं। ये चूंकि आपको पता चल गया होगा ना, इनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो बड़ी अंदर की बातें मुझे भी नहीं समझ आ रही कि ये बातें किधर जा रही हैं। माशाल्लाह वहाज has, you know, proved everybody wrong कि he has outdone himself in every project that he's come and Maya is Maya। माया के बारे में हम क्या कहें, क्योंकि माया का तो हम इंतजार कर रहे होते हैं। माया का तो नीचे एक आवाम की बड़ी तादाद भी इंतजार कर रही है। इन्होंने वहाँ जाके भी लोगों से मिलना है। ये तो बहुत प्यारी बातें कर दी आपने। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।